नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टैरो डेस्टिनेशन। इस पिक अ कार्ड रीडिंग में आपके सामने 3 सेक्शंस हैं, कार्ड के रखे हुए हैं। इसको आप 1 2 3 कर सकते हो, लेफ़्ट मिडल राइट कर सकते हो। जैसे भी आप चाहें आप उसको नंबरिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन ऑफ कार्ड। इस सेक्शन ऑफ कार्ड में हम क्या देखने वाले हैं कि आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। हम थोड़ी फीलिंग्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आता है मेरा एक्स मेरे लिए क्या सोचता है। आप उसको एज अ अभी भी आप पार्टनर की तरह ट्रीट करते हो, इसलिए आप शायद फीलिंग्स और उसकी एनर्जी को चेक करते रहना चाहते हो। अब ये एनर्जी है वो आपके लिए कैसी है। ये पार्टनर आपका मेल पार्टनर हो सकता है, फीमेल पार्टनर हो सकता है, दैट्स कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी पार्टनर की फीलिंग या एनर्जी आपके लिए कैसी है। इस रीडिंग को आप एक हफ्ते की रीडिंग खुद से इंट्यूटिवली अज्यूम करके देख सकते हैं, या आप जब भी देख रहे हैं ये आपके लिए रीडिंग है। तो अब शुरू करते हैं पहले सेक्शन वाले कार्ड से। रीडिंग करते करते एक बात बता दूं कि अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी कार्ड्स पुल करेंगे और देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखे हैं एंड वी विल सी कि कैसी है पार्टनर की एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स, शावर ऑफ अबंडेंस। काफ़ी अपोजिट जैसा लगता होगा एनर्जी, पर और देखते हैं आगे। ट्रैवलिंग लाइटली। अब हम इसको समझेंगे कि क्या है इसका मतलब। ये जो सीखते हैं ये उनके लिए भी है, आप कैसे डिकोड कर सकते हैं कार्ड्स को। अब शावर ऑफ अबंडेंस आया है, अगर शावर ऑफ अबंडेंस आया है अगर यहाँ पे, तो अब ये क्या बताता। जैसे ही अबंडेंस वाली बात आती है, कार्ड में कॉइन्स हैं, एंजल है, पूरा गोल्ड गोल्ड सा दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि पैसे की बात करता है। आप कार्ड को किस टर्म में देखना चाहते हैं ये आपकी एनर्जी है, और हम फिर वैसे ही रीड करते हैं। अब यहाँ पे जो अबंडेंस है, पहले हम टैरो की तरफ चलेंगे। टैरो क्या दिखाता है? 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं इस कार्ड में देखिए एक कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पहला कार्ड ये बोलता है, टैरो जो एनर्जी पकड़ रहा है, ओवरऑल एनर्जी पकड़ रहा है जो, वो बोलता है कि कहीं ना कहीं ईगो वाला इशू है, अपने आप को आगे करने वाली इशू चीज़ें दिख रही हैं। तो जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए शायद सोचता है कि आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, आप अपनी चीज़ों को आगे रखना चाहते हो, थोड़ी सी ईगो इशू है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ हमेशा डील करते रहते हो शायद, या तो अपनी चीज़ें किसी और के साथ शेयर करते हैं जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ नहीं आती। तो पर्सपेक्टिव वाला जो इशू है वो यहाँ पे मोटा मोटा सा दिखता है मुझे। लेकिन अगर कनेक्शन की बात करें, एक और कार्ड मैंने पुल किया, कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन दिखता है। अगर आप साथ में नहीं हैं तो भी आप साथ में आना चाहेंगे, मिलना जुलना पसंद करना चाहेंगे, भले ही एक दूसरे को एनर्जी अट्रैक्ट उतनी ना करती हो या उतनी पसंद ना आती हो, बट डेटिंग करना जरूर पसंद करेंगे। अब यहाँ पे शावर ऑफ अबंडेंस है क्या? आपका पार्टनर वो आपसे बहुत सारा अफेक्शन चाहता है, आपकी तरफ से उसको इनिशिएटिव चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि पार्टनर आपके लिए ये रखता, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी खोज रहा है और वो चाहता है कि आप चेंज हो, आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें, सो दैट चीज़ें बैलेंस में चलनी शुरू हो जाएं। तो जैसा मैंने बोला पर्सपेक्टिव का इशू है, आपका पार्टनर ऐसे देखता है और आपका पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे ऐसी कि एटलीस्ट आप थोड़े से हम्बल हो जाओ, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना सीख लो और आप इनिशिएट करो, चीज़ों को इम्प्रूव करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस तरीके की एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। ट्रैवलिंग लाइटली जब आप देखेंगे, इसका मतलब है जो भी चीज़ें आप बहुत, जैसा कि यहाँ पे ईगो क्लैशेस बोला मैंने, छोटी छोटी बातों को कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। लिखा है सिंप्लीफाई योर लाइफ, तो आपका पार्टनर आपको चाहता है कि चीज़ों को थोड़ा सिंपल कर लो,
आराम से चलो, मत कैरी करो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बर्डन कैरी मत करिए, छोटी छोटी बातों का इशू मत बनाइए, इस तरीके से इन्वॉल्व मत करिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि फाइनली ये आप लोगों की लाइफ है और आप लोगों को डिसाइड करना है। और जब ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो बोलता है कि दोनों एक एक स्टेप अगर चलें तभी तो बैलेंस आएगा, अदरवाइज बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गिव एंड टेक बराबर नहीं होगा। अबंडेंस कैसे आएगी, चीज़ों को सिंपल नहीं करेंगे तो अबंडेंस कैसे आएगी। तो आपका सामने वाला पार्टनर जो है, आपके लिए जो उसकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस नेगेटिव थॉट है, पर्सपेक्टिव वैसा है, लेकिन उसको उम्मीदें बहुत हैं आपसे। तो ये मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निकल जाओ लाइफ से, लेकिन उसको उम्मीदें आपसे हैं कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा हम्बल एटीट्यूड दिखाइए। शायद शावर ऑफ अबंडेंस कहते हैं कि भैया अफेक्शनेट और फीलिंग्स जो है वो आप ही से शुरुआत हो मेरी तरफ, ये भी हो सकता है एक वे इसका। तो ये मेरे को लगता है कि जिन्होंने भी सेक्शन 1 सेलेक्ट किया है या लेफ्ट सेलेक्ट किया है कार्ड, उनके लिए ये है। और एक और कार्ड आया है, दिस इज़ मेजर आर्केना, द स्टार। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपका पार्टनर आपसे ज़रूर चाहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छा रखना चाहते हैं, या चीज़ें मैनिफेस्ट हों पॉजिटिवली, आपकी तरफ से बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे भी हमको बैलेंस का कार्ड मिलता है, यहाँ पे भी स्टार हमको बैलेंस की ही बात करता है। तो चीज़ें स्लो हो सकती हैं, आपके बीच हो सकता है कम्युनिकेशन बेटर ना हो, कुछ इश्यूज चल रहे हो, थर्ड पर्सन की एंट्री तो दिखती है एज कहीं से भी। तो ये है कि चीज़ों को सिंपल करिए, चीज़ों को इनिशिएट करिए, थोड़ा हम्बल रहिए। दोनों हाथ जैसे कि इस एंजल ने खोल रखे हैं, वैसे ही खुला करके चीज़ों को समझने की और लेने की कोशिश करें। ये है आपके पार्टनर का अप्रोच आपके लिए। नेगेटिव अप्रोच नहीं है आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं हर किसी के अपने एक इंडिविजुअल थॉट होती है, लेकिन नेगेटिव अप्रोच ये नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट भी है। सो यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और हर, वॉट एवर इट इज़। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन। अब हम चलेंगे दूसरे सेक्शन में, देखते हैं क्या आता है। अब चलते हैं सेकेंड सेक्शन पे, जो हमारा मिडल सेक्शन था, उसमें क्या क्या कार्ड्स हैं। 2 ऑफ वैंस, होप का कार्ड है ये, हार्ट चक्रा, दिल से पूरा जुड़ा हुआ कार्ड है ये। मिस्टिक हीलर है, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, हीलिंग का कार्ड है ये, इंटरनल फीलिंग को बताता है, कनेक्शन को बताता है। मून है यहाँ पे, जब हीलिंग बोलते हैं तो मून की बात आती है, चंद्रमा की बात आती है। नंबर 2 कार्ड है, मून का कार्ड है, होप का कार्ड है। हार्ट बोलते हैं, मन है, चंद्रमा मन है। तो आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आप उसके मन से, दिल से कनेक्टेड तो ज़रूर हैं। आपके बीच बनती है नहीं बनती है वो पता नहीं, लेकिन आप उसके मन में ज़रूर हैं। सो एक कहते हैं कि एक मेरे दिल का एक पार्ट है, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, आपके लिए बहुत होप रखता है वो आपसे। अगर आपकी तरफ से एक से ज़्यादा ऑप्शंस में आप जूझ रहे हैं, कुछ वैसा कर रहे हैं, तो शायद आपके पार्टनर को ये भी आइडिया है कि आप अभी वे डाउन कर रहे हैं, अभी आप तौल रहे हो कि चीज़ें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। वो थोड़ा सा आपको इस तरीके से भी देखते हैं आपके पार्टनर। पर अदरवाइज़ आपके पार्टनर को लगता है कि आप दिल से सोचते हो, आप अच्छे से आप एक नर्चरिंग क्वालिटी है आपके अंदर। जैसे ही मैंने मून बोला, तीनों कार्ड मून को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको वो बिल्कुल नर्चरिंग, एक मदरली नेचर जैसा कहते हैं, उस तरीके की एक्सपेक्टेशन है उसको आपसे कि आप उसको नर्चर करो, रिलेशनशिप को नर्चर करो, या उनकी फैमिली है जो भी, जिस वे में भी, जिस जहाँ तक आप लोगों का रिलेशन गया हो। सो वो आपसे बेसिकली बहुत सपोर्ट चाहता है। दिस इज़ वॉट आई फील, एटलीस्ट अपने मन की शांति वाला, जो शांति कहते हैं, शायद आपको एक पार्ट मानता है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप कनेक्शन में हैं या नहीं हैं, जो भी है, बट आपके पार्टनर की आपके लिए थिंकिंग बड़ी ही सूदिंग है और बहुत प्योर सी लगती है मुझे। वो आपको एडवेंचरस भी मानता है या मानती है।
उसको लगता है कि आप हार्ट से सोचते हो, दिल दिल से ज़्यादा चीज़ों को रखते हो, थोड़ा आपसे प्रैक्टिकलिटी की उम्मीद जरूर करता है। ऐसा मैंने क्यों बोला, एक कार्ड और मैंने पुल किया, दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स है, अर्दी क्वालिटी है, थोड़ा आपके साथ प्रैक्टिकलिटी की भी उम्मीद करता है और कहता है कि थोड़ा सा आप आराम से चीज़ों को डिसाइड करें, देखें, समझें, जल्दी जल्दी चीज़ों में डिसीजन ना लें। ऐसा मैंने क्यों बोला यहाँ पे, एक तो ये फायर एनर्जी है, हार्ट की बात करें वाटरी एलिमेंट है, हीलिंग की बात करें वाटरिंग एलिमेंट है, और पूरे अगर मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें तो वाटरी एलिमेंट है। तो टू मच इमोशनल जो होना है, शायद वो, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हैं तो ये टू मच इमोशनल होना जो आपकी साइड है, चीज़ों को लेकर के पजेसिव होना, इट्स अ मून क्वालिटी, वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो चाहता है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बने, थोड़ा स्लो चीज़ों में डिसीजन लें, जल्दी जल्दी चीज़ों से खुद को अफेक्ट ना करें, और बहुत जल्दी, जब ये टू ऑफ वैंस का कार्ड है, बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग में ना जाएं कि ये नहीं हुआ तो चलो दूसरे की तरफ, इस तरीके की चीज़ें ना लें। अदरवाइज आपका जो पार्टनर है आपके लिए बहुत ही अच्छे थॉट्स रखता है। ये तो तीनों ही कार्ड्स को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही सूदिंग फीलिंग आती है इन सब से, अच्छी एनर्जी है। अगर कायदे से बैलेंस के साथ इनिशिएट करें, कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी दिखती है, गिव एंड टेक बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि शायद आपका पार्टनर हो सकता है प्रैक्टिकल होगा और आप बहुत इमोशनल हो, एनर्जीज बिल्कुल अपोजिट जाएंगी तो थोड़ी खींचातान बनती है। बट ऐसे देखें तो आपके पार्टनर की, आपके लिए, आपका जो भी पार्टनर है, टू बी होने वाला है, एक्स था, वाई था, हुम सो एवर, अच्छी हैं थॉट्स आपके लिए कोई नेगेटिविटी तो नहीं रखता। आई डोंट फील कि है कोई नेगेटिविटी, अच्छी चीज़ें रखता है आपके लिए, और आपके लिए ब्लेसिंग्स वाली भी एनर्जी मुझे दिखती है सामने वाले पार्टनर की तरफ से, भले ही आप कनेक्शन में हो या ना हो, बट हैं ब्लेसिंग्स वाली कनेक्शन है आपके बीच। कहीं ना कहीं जब मैं बार बार मून बोल रही हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे आपका पुराना कनेक्शन ये हो सकता है। पीपल जब बात करते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम की, आई मुझे नहीं पता एग्जैक्टली सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या है, बट सिंस यहाँ पे मून मून बहुत सारी वाटरी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो मेरे हिसाब से है कोई कनेक्शन, आपका पुराना कनेक्शन हो सकता है। तो जब सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं, सोल का कनेक्शन बोलते हैं, ये मन का कनेक्शन है। ये थी आपके लिए रीडिंग, जिन्होंने मिडल सेक्शन चूज़ किया था या फिर जिन्होंने सेकंड चूज़ किया था। अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग्स आप भी भेजिए और ग्रेटिट्यूड के साथ लाइफ को जिए। अब चलते हैं हम थर्ड सेक्शन की तरफ, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। इनको मैं इधर ही नीचे कर देती हूँ। थर्ड सेक्शन में हमारे पास है डेविल, दूसरी है फैमिली, तीसरी है रिलीज कंट्रोल, सरेंडरिंग टू द जर्नी, नॉट सरेंडरिंग टू द गॉड, सरेंडरिंग टू द जर्नी। यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन हमारा है और जो राइट सेक्शन हमारा है उसमें हमको मिला है डेविल। तो अगर आपके पार्टनर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको रिलेशनशिप वाइज काफ़ी पैशनेट मानता है या नहीं मानता है, ठीक है, ये एक कमी हो सकती है अगर आप साथ में हैं, या इस तरीके की एक्सपेक्टेशन जरूर है आपके साथ। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है डेविल के लिए। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है कि जो इंटीमेशन वाली हमारा एरिया है लाइफ का पार्टनर के साथ, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको कंफ्यूज समझता है कि कहीं जाते जाते आप उसको मिस कर जाते हो, शायद चीज़ों को पीक तक जाते जाते आप गिव अप कर देते हो। तो एक होते हैं कि एक अफेक्शन, एक लव और वट एवर द फीलिंग, जो भी फीलिंग है उसको शायद एक्सप्रेस करते करते फिर पीछे हट जाते हो, जहाँ से वो एक कमी सी हो जाती है लाइफ में। तो जब डेविल कार्ड आता है तो ये बेसिकली फिजिकल और मेंटल सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है।
तो यहाँ पे कहेंगे कि उस लेवल में थोड़ी सी शायद वो आपको कमी के तौर पे देखता है, अगर आप लोग एक दूसरे को उस लेवल तक पहुँच चुके हैं तो। डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी वो बातों में भी या जैसे भी वो आपके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें रखता है, बट है काफ़ी अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप। ये मैं कहूँ फिजिकली अट्रैक्टेड रिलेशनशिप जिसको कहते हैं वो है। फैमिली वाइज ऑल्सो वो आपको बहुत फैमिली ओरिएंटेड शायद समझते हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो अगर यहाँ पे मैं दोनों कार्ड को जब मिक्स करूँ तो कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली वालों की वजह से हमको हमारा टाइम नहीं मिलता, ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो कुछ इस तरीके की समस्या, इस तरीके की कंप्लेन वाला सिचुएशन आप फील कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ है। डोमिनेटिंग सा कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको ज़रूर फील करता है कि शायद आप डोमिनेट करते हो, चीज़ों को उतना शायद फील नहीं करते हो जितना फील करना चाहिए। ड्राइनेस वाली थोड़ी सी फीलिंग कह सकते हैं कि है रिलेशनशिप में, शायद फैमिली की वजह से, अदर ऑब्लिगेशंस की वजह से, वो भी एक है उनका। द अदर पीपल कहते हैं परिवार के और भी लोगों की वजह से ये हो सकता है, क्योंकि फैमिली है, फैमिली ओरिएंटेड पीपल, तो एक ऐसी चीज़ें हैं। या फिर आप इस रिलेशनशिप से फैमिली खोज रहे हैं, आपका पार्टनर शायद अभी उसके लिए तैयार नहीं है, थोड़ी और बॉन्डिंग की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन तो चल ही रहा है दिमाग में। तीसरा है रिलीज कंट्रोल, कोई एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि कोई एक डिप्लोमेटिक है, रिजिड है, थोड़ा हार्ड है, ड्राई सी फीलिंग है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कहते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। तो शायद आपका पार्टनर ऐसे सोचता है कि आप चीज़ों को कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ वाली चीज़ें काम नहीं कर रही हैं दो कपल्स के बीच, और शायद यहाँ तक भी बात ना पहुँचे, इस तरीके की चीज़ें। तो बेसिकली अगर जब मैं तीनों कार्ड्स को करूँ तो आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है कि आप चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने दीजिए, चीज़ों को फ्री फ्लो चलने दीजिए, बहुत सोचिए मत। फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि फैमिली इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखता है, तो शायद फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से चीज़ें उतनी वो नहीं हैं। तो फैमिली ओरिएंटेड वो आपको समझ रहा है, या फैमिली का कोई पर्सन इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ को, वहाँ तक जाने नहीं दे रहा है। तो आपका पार्टनर चाहता है या सोचता है ऐसा कि आपको सरेंडर करना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल कम करें, सरेंडर कर दें चीज़ों के साथ, जूझें ना बहुत ज़्यादा इधर उधर, जब जो है तब उसी पे ध्यान दें। आपके साथ शायद ये समस्या है कि आप रहते यहाँ हैं और सोचते दूसरी की तरफ हैं। तो होता है कि हम एक सिचुएशन में और दूसरे सिचुएशन में मेरा दिमाग है, तो मैंने ना इस सिचुएशन के लिए कुछ किया, ना ही दूसरे सिचुएशन पे अभी तक मैं पहुँच पाई। तो कायदे से जो एक बैलेंस आना चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो मिस हो गया, नेचुरली वो मिस हो गया, इंटेंशनली किसी का इंटेंशन नहीं था। क्यों? क्योंकि कहीं ना उस जर्नी को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने हिसाब से चलाऊं टाइप्स, कि मैं इसके साथ साथ ये भी मैनेज कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें आ गई एक साथ। तो ऐसा है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मी टाइम बहुत ज़रूरी है, और आवर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने पार्टनर के साथ अपना टाइम बनाइए, थोड़ा उसका टाइम उसी को दीजिए, किसी और को मत डिवोट करने लग जाइए, नहीं तो परेशानियां तो आती हैं। बहुत सारी चीज़ों को अपने बेडरूम में कैरी करेंगे तो परेशानी होती है, तो थोड़ी सी इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आई विल से कि आपका पार्टनर आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, तो आप जैसे चाहें अपने पार्टनर को नचाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड्स यही दिखाते हैं, बाकी आप लोग शेयर करें कि कैसी है, वेदर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई या नहीं हुई, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आई होप आप लोग फीडबैक देंगे। डू शेयर योर फीडबैक एंड इन्जॉय करिए इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।